गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको विद्युत विभव वाला चैप्टर खत्म करा दिया था। अब तो उसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल बाकी है, वो उनको करा देते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था। आप तो बस दसवां क्वेश्चन देखिए। 10वां 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। एक आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलम, Q बराबर कितना है? 4 × 10⁻⁷ कूलम 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। R बराबर 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे 9 × 10⁻⁻2 मीटर। बिंदु विभव पूछ रहा है, तो V बराबर क्या आएगा? KQ/R। K की जगह 9 × 10⁻9, 4 × 10⁻⁷, और इसकी जगह 9 × 10⁻−2। 9 से 9 कैंसिल हुआ, 4 × 10⁴ वोल्ट। पहला आंसर तो ये है। दूसरा, इसमें दो पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसमें, आवेश Q बराबर 2 × 10⁻⁹ कूलम को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर हो जाएगा QV। Q तो तुम्हारा 2 × 10⁻9 है ही है। V होगा तुम्हारा 4 × 10⁴, 8 × 10⁻5 जूल। ये आंसर है किताब में ना। किताब में इसको 2 × 10⁻5 × W दे रखा है। वो W का गुणा नहीं किया है, W बराबर मतलब सॉरी V दे रखा है। ये मतलब किताब में गलत है, आप इसको इसी तरीके से करिएगा। एक क्वेश्चन और रह गया आपका, जो पीछे का अनसॉल्व्ड है वो है दूसरा। बाकी मैंने आपको सारे करा दिए, उसको भी यहीं देख लो हाथ के हाथ। बाकी आपको लगभग सारे करा दिए गए हैं। दूसरा है, यदि दो बिंदु A और B पर क्रमशः विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। V1 बराबर है 2 वोल्ट और V2 बराबर है 4 वोल्ट। तो 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य है। Q बराबर कितना है? 8 × 10⁻⁶ कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो विभवांतर होता है V2 - V1 बराबर W/Q। 4 - 2 बराबर W बटे 8 × 10⁻⁶, 2 × 8 × 10⁻⁶, तो 8 × 16 × 10⁻6। हाँ तो ठीक है, 1.6 × 10⁻5 जूल इसका आंसर है। तो ये आपके जो मैंने क्वेश्चन कराए ना, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। अनसॉल्व्ड यानी कि क्वेश्चन ही है होने को, तो ये अनसॉल्व्ड है, सॉल्व्ड नहीं है। तो ये अनसॉल्व्ड तो भैया मेरी तरफ से आप लोगों के पूरे हो गए। अब क्या है कि इसमें 1-2 MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, उनको और देखेंगे। चलिए सर, चलिए मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में देखिए बहुत न्यूमेरिकल है, वही बात पहले की तरह चल रही है। अब क्या है कि
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसमें आगे दे रखे हैं जो किताब में, मैं आपको बताता हूँ। ये वाले पेज नंबर 67 और 68 पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसमें सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 10वां करा रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को MCQs बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इसमें विद्युत विभव दिया हुआ है B बराबर -5x प्लस 3y प्लस √15z। तो आपसे खाली विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध होता था, E बराबर होता था EX I कैप EY G कैप EZ K कैप, और EX बराबर होता था माइनस डेल V ओवर डेल X, तो माइनस डेल ओवर डेल X, और वैल्यू रख दो या V की कितनी, -5x प्लस 3y प्लस 15√15z। केवल x को छोड़ के सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा खाली 5, वो भी प्लस के। वैसे तो देखिए माइनस लग रहा है आगे, और -5 आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर होगा 5 खाली। ऐसे ही EY निकालिए, माइनस डेल V ओवर डेल Y माइनस डेल ओवर डेल Y, कितना आएगा, -5x प्लस 3y प्लस √15z। अब कैसे करेंगे, खाली इसको x और z को छोड़ दीजिए, y का कीजिए, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, y का कीजिए, क्या आएगा बताओ, -3 आएगा। ऐसे ही z का कीजिए, माइनस डेल V ओवर डेल z, डेल ओवर डेल z, माइनस के 5x प्लस के 3y प्लस के √15z। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, और इसका खाली आपका √15 आएगा। तो E वेक्टर बराबर क्या आया, 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस √15 k कैप। तो मोड ऑफ E वेक्टर कितना आया, प्लस -3 का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर, और सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 25 प्लस 9 प्लस 15, 25 और 15 40 और 49 हो जाएगा, और आंसर इसका आएगा 7 आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू न्यूटन पर कूलम होती है, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर 7 है। तो इसके कुछ MCQs क्वेश्चन भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो कुछ MCQs क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब देखिए, अब हम आपको 13वां क्वेश्चन करा रहे हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 1000 छोटी छोटी बूंदें पानी की मिलकर, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या r है, प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q है, बड़ी बूंद बनाती है। तो 1000
छोटी बूंद का आयतन 1000 छोटी बूंद का आयतन, मतलब 1000 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा किसके? 1000 छोटी बूंदों का आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। बड़ी बूंद के आयतन के बराबर, यही वो कह रहा है क्वेश्चन। ये जो बूंदा वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें कई सारी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, ठीक है। तो जो सब छोटी छोटी बूंदों का सबका जो आयतन होगा वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। पहला काम तो इसमें यही करना होता है। तो अब आयतन क्या होता है बूंद का? गोलाकार होती है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, लेकिन संख्या इसकी 1000 है। और बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो कैपिटल आर बराबर क्या आएगा? 10R। एक बार बताया तो 1000 आर क्यूब बराबर आएगा आर क्यूब, तो आर बराबर कितना आएगा? 10R। आर बराबर कितना आएगा? 10R। ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में आगे, देखिए क्वेश्चन में आगे उसका ये आपसे क्वेश्चन है कि भाई ऐसा है, ये तो ठीक है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि छोटी प्रत्येक बूंद पर आवेश क्यू है, बड़ी बूंद बना दे। बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का कितना होगा? छोटी बूंद का विभव मान लो, छोटी बूंद का विभव कितना होगा? V बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। और बड़ी V बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। चलिए, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, बढ़िया। अब आपको ये तो पता ही है कि कितनी बूंदें? 1000। 1000 इंटू स्मॉल क्यू, और त्रिज्या आर बराबर कितनी है? 10R। एक से कट जाएगा, तो V बराबर क्या आएगा? 100 गुणा के क्यू अपॉन आर, और V बराबर आया 100 गुणा, बड़ी बूंद है B लिख देना है। तो छोटी बूंद के विभव की तुलना में स्मॉल विभव की तुलना में 100 गुना है ना। ऐसे किए जाते हैं ये बूंद वाले क्वेश्चन। ये है, देखो बहुत अच्छी तरीके से देखो इस बूंद वाले क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये कि इतनी बूंदें मिलकर इतनी बूंद बनाती है। मतलब बूंद वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत सारी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो पहले तो दोनों के आयतन को बराबर करना होता है, क्योंकि आयतन तो बराबर ही होगा जब इतनी बूंदें मिलकर इतना बना रही हैं। तो फिर छोटी बूंद का जो आयतन होगा, जितनी मिलकर बना रही है उसे बड़ी बूंद के आयतन से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास बड़ी बूंद की त्रिज्या आ जाएगी। और फिर हम वो पूछेगा जैसा वैसा करेंगे, उसमें विभव का इतने गुना इतना। छोटी बूंद का विभव के क्यू बना, बड़ी बूंद का विभव के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो कैपिटल क्यू जो होगा वो स्मॉल क्यू का कुछ ना कुछ गुना होगा, और कैपिटल आर जो होगा वो स्मॉल आर का कुछ ना कुछ गुना होगा। तो बी भी बराबर इतना आ जाएगा आंसर आपका, देख लीजिए। आपको एक और क्वेश्चन करा रहे हैं जो बूंद से ही रिलेटेड है ना। ये भी आपकी किताब का MCQs ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। देखिए,
15वां क्वेश्चन है, एमसीक्यूज ही है बेटा। एक जैसी 64 पारे की गोलियां जिनमें प्रत्येक पर 10 वोल्ट का विभव है, बड़ी गोली बनाई जाती है। बड़ी गोली की सतह पर विभव होगा। अब कितनी गोलियां मिलकर बना रही है? 64। तो 64 पारे की गोलियों का आयतन बराबर बड़ी गोली बड़ी गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 64 पारे की गोलियों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर कौन सा आएगा? छोटी है ना, बड़ी बोल लो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कैंसिल हो जाएगा ये। तो 64 आर क्यूब बराबर क्या आएगा? कैपिटल आर क्यूब, और कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 4r। यानी बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या की तुलना में 4 गुना है। एक तो ये बात आई। अब उसने कहा है छोटी बूंद पर जो विभव है वो 10 वोल्ट है। छोटी बूंद पर विभव V बराबर KQ अपॉन स्मॉल r। छोटी गोली पर 10 वोल्ट है, बड़ी पर क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। हाँ जी, कितनी मिलके बनाएंगी भाई? 64 है, 64 Q, R कितना होगा? 4R होगा। 16, तो 16 K Q अपॉन R, K Q अपॉन R 10 है ही है। 16 गुणा 10 आंसर आएगा 160 वोल्ट। ये भी बूंद वाला ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया, देखिए बहुत अच्छी तरीके से देखिए। तो इस तरह से होते हैं बच्चों बूंद वाले क्वेश्चन, जिसमें एक बूंद मिलके बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद मिलके छोटी बूंद बनाती है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपसे होते नहीं, एमसीक्यूज में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। हाँ जी बच्चों, अब सुनिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल, सब कुछ हो चुका है, न्यूमेरिकल भी हो गए और सब काम हो गए इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में मेरी तरफ से तो आप लोगों के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। यानी अब जो नया चैप्टर चालू होगा वो चौथा होगा। अब ऑनलाइन में आप लोगों के 5 चैप्टर बिल्कुल फुल एंड फाइनल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको बस हमने बस बता दिया, आपको सिर्फ 4-5 मतलब 5वां चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, तो आज के लिए बहुत है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।